दांतों से वो काम लें जिस काम के लिए दांत अल्लाह ताला ने पैदा किए, इनके खाना खाने के लिए। पान, गुटखा, छालिया या पत्थर चबाने के लिए नहीं। कोई होम डिलीवरी है ये तो पार्सल की पिन दांतों से खोलने के लिए नहीं, दांत इस काम के लिए नहीं है। अच्छा, अब मगर देखें ना, हमसे ज़्यादा लकी तो हाथी है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हमारे पास क्यों ऐसा नहीं है? हमारे पास एक ही सेट है जिसके साथ हम खा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। हमारे मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, उसकी क्या रीज़न होती है डॉक्टर इमरान साहब? उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हम जब रात को खाना पीना करके एंजॉय करके हम वैसे ही सोने के लिए लेट जाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो चबाने के बाद खुराक मैदे में जाती है और जो लेफ़्ट ओवर्स मुँह में रह जाते हैं वो हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया हैं, उनके साथ मिलके टॉक्सिन्स बनाते हैं, जिसको कि ब्यूटारिक और लैक्टिक एसिड कहते हैं। उसके अलावा जो प्लाक साफ़ ना होने के बाद जम जम के हार्ड शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको हम कैलकुलस या टार्टर कहते हैं, वो जब वो मसूड़ों के नीचे जम जाता है फिर वो ब्लीडिंग भी उसकी वजह बनती है, मसूड़ों से खून भी आता है, मसूड़े सूजते भी हैं, मुंह से बुरी स्मेल भी आती है। ये जो बार बार ब्लीडिंग होती है मसूड़ों से, वो इन्हीं चीज़ों से होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने दांतों को उन्होंने ज़्यादा घिसना नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रशिंग नहीं करनी, बहुत ज़्यादा केमिकल वाले पेस्ट नहीं लगाने, बहुत कम लगाते हैं, बहुत ज़रूरत हो तो लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे दांतों का जो असल रंग है वो ख़राब हो जाएगा, उसकी शाइन मर जाएगी। इसमें क्या हकीकत है? किसी हद तक आप कह सकते हैं इसमें हकीकत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ख़ास तौर पे स्मोकर हजरात, वो जब सुबह उठ के ब्रश करते हैं तो ज़ोर ज़ोर से रगड़ रगड़ के कर रहे होते हैं। नफसियाती तौर पे होता है ना कि उन्होंने सिगरेट पी है या पान खाया तो दांत ज़्यादा गंदे होंगे, या बहुत जो हसास लोग होते हैं वो इतनी ज़ोर से ब्रश करते हैं कि जो नायलॉन के ब्रिस्टल्स हैं वो जब एनेमल के साथ रगड़ खाते हैं एनेमल उतर जाता है, उससे दांतों की रंगत और पीली हो सकती है और दांत सबसे बड़ी बात सेंसिटिव हो सकते हैं। तो बिल्कुल ब्रश ना करना भी ख़तरनाक है और इतनी ज़ोर से ब्रश करना भी ख़तरनाक है। फिर ब्रश कौन सा होना चाहिए? नायलॉन के ब्रश होने चाहिए, कोई और जैसे मीडियम, सॉफ्ट, इस तरह के कौन से? मैं ही बताना चाह रहा था कि 3-4 तरह के सॉफ्ट आते हैं, हम उनको देते हैं जिनके मसूड़े अक्सर ख़राब रहते हैं और ब्लीडिंग होती है, उनको हम सॉफ्ट ब्रश लिख के देते हैं। अच्छा। हार्ड ब्रश हम बहुत कम या शायद ना होने के बराबर लिखते हैं। मीडियम या रेगुलर जो ब्रश है ये डॉक्टर आपको बताएगा, डेंटिस्ट आपको बताएगा जब आप साल में 2 दफ़ा अपने एक रूटीन चेकअप के लिए जाएंगे, चाहे कुछ भी ना हो, जो कि WHO भी कहता है, उसमें आपको पता डेंटिस्ट बताएगा कि आपको इस वक्त किस किस्म के ब्रश की ज़रूरत है और आपको किस किस्म की ब्रशिंग टेक्निक की ज़रूरत है। क्योंकि लोग करते हैं यूँ चौड़ाई के रुख, उससे क्या होता है कि दांतों के दो बीच में जो खुराक फंसी होती है वो साफ़ नहीं होती, वो तो ऊपर नीचे करने से साफ़ होगी। और राउंडेड शक्ल में ब्रश करना चाहिए ताकि जहाँ पे मसूड़े और दांत मिलते हैं, जंक्शन ऑफ टीथ एंड गम, वो हाफ सर्कल में साफ़ होगा। तो यूं ब्रश करना बिल्कुल गलत है और ऊपर नीचे और दायरों की शक्ल में, यह है ब्रश करने का सही तरीका। इमरान साहब, मुझे ये बताएं, जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं बुज़ुर्ग हजरात होते हैं, दूर दराज इलाकों में, गाँव में भी, वहाँ पर अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी शायद ही कभी ब्रश किया हो या उन्होंने ब्रश की कोई शक्ल देखी हो, और 60-70 साल की उम्र में भी उनके दांत चमक रहे होते हैं, सही सलामत होते हैं, गंडेरियाँ छील रहे होते हैं। तो अगर गंदे भी हो ना तब भी वो लगे हुए होते हैं, मतलब सारा काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, टूटते नहीं हैं जल्दी। उसकी क्या रीज़न है? आधा जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। हाँ। वो एक ऑर्गेनिक लाइफ गुजारते हैं। आपने देखा हो वहाँ पे मिसवाक करने का रिवाज है कि वो मिसवाक ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। अब देखें, एक तो टेक्निक सही हो गई, दूसरा मिसवाक से उसके जो एक्सट्रैक्ट निकलता है ना, मिसवाक का जो रस होता है वो एंटीसेप्टिक होता है, वो जरासीम को मारता है। दूसरा कि आपने भी बताया कि वो गंडेरियाँ गन्ने चूस होते हैं। जो गंडेरी चूसना है ये बेस्ट एक्सरसाइज भी है दांतों की और दांतों की बेहतरीन सफाई भी है, क्योंकि गंडेरी के जो फाइबर्स हैं उनके साथ सारे दांत में जो लेफ़्ट ओवर्स है खुराक के साफ़ हो जाते हैं, तो वो ब्रश ना भी करें तो उनका काम चल जाता है। वैसे भी उनकी इम्यूनिटी लेवल बेहतर होता है हम शहरियों की निस्बत, तो इसलिए उनके दांत आमतौर पे ख़राब नहीं होते। पिछले दिन मेरे पास एक 92 साल देहात एक बुज़ुर्ग आए जिनके सारे दांत ठीक थे, सिर्फ एक टूटा हुआ था। तो मैंने पूछा जी ये कैसे टूटा, कीड़ा लग गया था? कहते नहीं, इसमें खाना फंस गया था तो मैंने कैंची से निकालना चाहा, नहीं निकला तो मैंने तोड़ दिया। 92 की एज में सारे दांत होना ये बड़ी बात है। तो गांव वालों के, देहात वालों के दांत इसलिए बेहतर होते हैं। वाह। अच्छा, मुझे बताएं कि जो शहर है यहाँ पर हम लोग बहुत रेयर कोई देखा जाए कि मिसवाक जो है वो इस्तेमाल करते हैं, हर कोई तो नहीं करता, तो इसका मतलब जो मिसवाक है वो आप रेकमेंड करते हैं हाईली कि ब्रश के साथ करनी चाहिए, वीक में करनी चाहिए, या फिर सिर्फ खाली मिसवाक इज़ इनफ दैट इफ यू डू? ये सवाल बहुत पूछा जाता है मुझसे हर प्रोग्राम में। मिसवाक एक सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही, ब्रश मिसवाक को देख के बना है।
जिद्दत आती जाती है ना वक्त के साथ साथ। अगर पहले बैलगाड़ियों पे या ऊँटों पे सफ़र होता था, फिर गाड़ियाँ और हवाई जहाज़ बन गए, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन है आपकी एक ज़िंदगी की सहूलतों की। तो मिसवाक चूँकि बहुत पीछे के दांतों तक नहीं जा सकती, बस साइड से और सामने से साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि सीधी होती है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट हेड होता है इसका। तो ब्रश मिसवाक को देख के बनाया गया, क्योंकि हैंडल के आगे ब्रश का थोड़ा सा एंगल होता है, उससे ब्रश आगे तक जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि मैं ये कहा करता हूँ कि ब्रश एक मॉडिफाइड मिसवाक है। वाह, ठीक है। अच्छा, और अब अगर रूट कनाल की बात करते हैं हम, ठीक है, हर की सी सेंसिटिविटी होती है लोगों को, तो फिर डॉक्टर्स रेकमेंड कर देते हैं कि आपका रूट कनाल होने वाला है, तो क्या सेंसिटिविटी की वजह से रूट कनाल इज़ मस्ट टू हैव? रूट कनाल करने की कुछ रीज़न्स होती हैं। अगर सिर्फ ठंडा पानी पीने से या ठंडा ड्रिंक पीने से दर्द होती तो वो उसमें रूट कनाल नहीं की जाती। उसमें आमतौर पे डीसेंसिटाइजिंग जो सेंसिटिविटी को ख़त्म करने वाले एलिमेंट्स हैं या ट्रीटमेंट, वो हम करते हैं। लेकिन अगर कोई गर्म चाय, कॉफ़ी या सूप पीने से दांतों में दर्द हो, कुछ मीठा खाने से दर्द हो, खाना चबाने से दर्द हो, या लेटने के थोड़ी देर के बाद दांतों में दर्द शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि दांत को रूट कनाल की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि रूट कनाल भेड़ चाल में नहीं की जाती कि उसने करवाई तो मैं भी करवा लूँ। ये एक डेंटिस्ट आपको बता सकता है, और कोई भी वेरीफाइड या जो क्वालिफाइड डेंटिस्ट है, जो कि PMDC से अप्रूव्ड डेंटिस्ट हैं, वो आपको कभी बिला ज़रूरत रूट कनाल ट्रीटमेंट का मशवरा नहीं देंगे। क्योंकि रूट कनाल ट्रीटमेंट के जहाँ फ़ायदे हैं कि आपको पेन से निजात मिल जाती है, और अल्टीमेटली इग्नोर करने से बेहतर है कि दांत निकलवा देने से बेहतर है कि आप रूट कनाल और उसके ऊपर कैप करवा के दांत को बचा लें। वहाँ रूट कनाल के एक दो नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि पहली दफ़ा तो दांत निकलवाने से बच जाता है, लेकिन आप उसके साथ सख्त चीज़ें आमतौर पे फिर नहीं खा सकते ज़्यादा, क्योंकि उसके टूटने का ख़तरा होता है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई हमने काट दी। इसको आम ज़ुबान में डेड करना भी कहते हैं कि जी हमने दांत डेड करवा लिया। वो डेड करवाना असल में रूट कनाल होता है। तो जहाँ उसके बहुत से फ़ायदे हैं, वहाँ थोड़े से नुकसान ये भी कि दांत जल्दी टूट सकता है। तो रूट कनाल का मशवरा सिर्फ क्वालिफाइड डेंटिस्ट ही दे सकता है, और वो बिला ज़रूरत नहीं देते। और ये सेंसिटिविटी आप कह रहे हैं कि इसको ख़त्म की जा सकती है विदाउट रूट कनाल? सिर्फ ठंडे लगने की, गर्म लगने पे, मीठा लगने पे और खाना खाने पे जो सेंसिटिविटी या पेन है, उसका हल फिर रूट कनाल ही है। अच्छा, अक्सर पूरा का पूरा दांत जो है ना डॉक्टर्स निकलवा भी देते हैं। फ्यू डॉक्टर्स दे रेकमेंड दिस। उसके हिसाब से भी बता दें कि कब कब रेकमेंड किया जाता है। आम इंसान को इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या डॉक्टर जो कह रहे हैं हम कर ले या नहीं बने, कब बकरा बनना है ये बता दें। होता ये कि जब पेशेंट हमारे पास पेन की शिकायत लेके आता है और वो पेन थोड़ी पुरानी होती है, हफ्ता 10 दिन की पेन नहीं होती, 2 महीने की, 2.5 महीने की, 6 माह की, लोग आमतौर पे डेंटिस्ट के खौफ से ही नहीं जाते कि पता नहीं हमें टीके लगेंगे, और डॉक्टर के नफ़रत के साथ टीका ज़रूर ज़हन में आता है, हालांकि टीका या इंजेक्शन हर चीज़ का हल नहीं होता। एनीवेज, जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उसकी पहले क्लिनिकल उसकी सिम्टम्स पूछते हैं, उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, फिर हम उसका एक्सरे करते हैं। अगर तो दांतों की जो रूट्स के नीचे ब्लैक स्पॉट नहीं बना होता, ब्लैक स्पॉट का मतलब है कि वहाँ पे रूट की टिप पे इतनी इन्फेक्शन हो चुकी है कि अब इसका रूट कनाल ही करना है, या उसका रूट कनाल करने से वो ख़त्म नहीं होगा, हम फिर निकालते हैं दांत को। हम दांत को कभी भी, कोई भी डेंटिस्ट जो क्वालिफाइड है, वो पहली नज़र देखते ही दांत को निकालने का फ़ैसला नहीं करता। हम 10 बार सोचते हैं कि इसको बचाने की क्या सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि जो कुदरती दांत है वो एक ही दफ़ा निकलना है ज़िंदगी में, बार बार नहीं। एक दफ़ा निकाल दिया तो फिर नहीं आएगा। हाँ, निकालने की सूरत हाल तब बनती है जब मैंने बताया कि इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाए कि रूट कनाल से सही होते हैं में अंदाज़ा हो कि नहीं होगा। दूसरा क्या होता है कि जब दांत में मोबिलिटी आ जाती है, दांत हिलना शुरू हो जाए, इसकी डिग्रीज़ होती हैं। अगर बहुत स्टार्ट में ग्रेड 1 मोबिलिटी है तो उसको तो रूट कनाल करके या और भी मेजर्स लेके बचाया जा सकता है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा हिल रहा है कि उसको पेशेंट को चबाने से भी फील हो के हिल रहा है, या ज़ुबान लगाने से भी पता चल रहा है कि हिल रहा है, तो फिर दांत को निकाल देना मुनासिब होता है, बजाय इसके कि वो फिर अगले दांतों को भी ख़राब करे।